आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के तहे दिल से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूँ हंसते मुस्कुराते हैं। चलते हैं आज की वीडियो के। आज की वीडियो का टाइटल जनाब मेरे ख्याल में कोई खास टाइटल लिखा नहीं, पहले देख लेते हैं फिर वीडियो में क्या फिर देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। देश की राजधानी का जिक्र आते ही जुबान पर नई दिल्ली का नाम आता है, क्योंकि आजादी के पहले से ही नई दिल्ली ही देश की राजधानी रही है। लेकिन अब देश की राजधानी बदलने की मांग उठने लगी है, और ये मांग उठी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से। साल 2014 से ही देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी पिछले 8 साल से धर्म नगरी और सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाली काशी से सांसद। महादेव की काशी से पहली बार साल 2014 में जीतकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, और साल 2019 में लगातार इस सीट से जीत हासिल कर दोबारा प्रधानमंत्री बने। जब से पीएम मोदी बनारस से सांसद बने, इस शहर की मानो किस्मत ही बदल गई। बाबा विश्वनाथ के लिए जहां भव्य कॉरिडोर बनवाया, तो वहीं सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन और घाट तक को चमका दिया। काशी पर सौगातों की झड़ी लगाने वाले पीएम मोदी से अब अपील होने लगी कि महादेव के इसी शहर को देश की राजधानी बनाई जानी चाहिए। पीएम यहाँ का बनेगा तो राजधानी भी यहाँ होना चाहिए हमारा, हाँ, दिल्ली नहीं। दरअसल गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री और काशी से सांसद नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी गए हुए थे, जहां उन्होंने इस शहर को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी और वहीं कुछ जनसभाओं को भी संबोधित किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोगों में जबरदस्त दीवानगी देखने को मिलती है। वो जहां भी रैलियां या जनसभाएं करने जाते हैं, उनके लिए जन सैलाब उमड़ पड़ता है और दूर दूर से लोग उनकी रैलियों में शामिल होने के लिए आते हैं। गुरुवार को भी पीएम मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, तो उनके कट्टर समर्थक माने जाने वाले श्याम नारायण बिहार के सहरसा जिले से सीधे बनारस पहुंच गए और अपने साथ साथ तख्ती भी लेकर आए, जिस पर देश की राजधानी से जुड़ी बहुत बड़ी बात लिखी थी। बिहार घर है, सासाराम जिला बड़की खराड़ी गाँव है सर। तो आप सासाराम से आए यहाँ पे? हाँ सर, मोदी जी के लिए हम बंगाल में भी था। शुभेंदु अधिकारी को सर जीता है बीजेपी का, ममता बनर्जी को हराए हैं, और यहाँ भी थे अयोध्या में। बंगाल से लेकर बनारस तक मोदी के समर्थन के लिए कई रैलियों में हिस्सा ले चुके श्याम नारायण पांडे इस बार जब बनारस पहुंचे, तो अपने साथ एक मांग भी लेकर आए, और ये मांग थी धर्म नगरी काशी को देश की राजधानी बनाया जाए। श्याम नारायण कहते हैं, बनारस को तीसरी बार पीएम स्वीकार है, इसे राजधानी बनाने का भी अधिकार। ये लिखे हैं कि पीएम यहाँ का बनेगा तो राजधानी भी यहाँ होना चाहिए हमारा, हाँ, दिल्ली नहीं। और ये तीसरी बार स्वीकार है? हाँ, तीसरी बार प्रधानमंत्री को स्वीकार करते हैं कि यहाँ से प्रधानमंत्री बने, और राजधानी का लिए भी यहाँ सोचे कि राजधानी भी दिल्ली से यहाँ होना चाहिए, यहाँ राजधानी बनना चाहिए। इससे बहुत फायदे हैं, तो हम लोग के फायदे होंगे। इतना मोदी जी के प्रति दीवानगी क्यों है? क्यों नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री कभी हुआ है, ना होगा। नेट इंटरनेट से भी ज्यादा इनका दिमाग रहे। विश्व को ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? वंडरफुल लीडर इन मोदी, विश्व का आश्चर्यजनक नेता है मोदी जी। ऐसा मोदी जी ने क्या कर दिया कि उनको तीसरी बार बनना चाहिए, और आप इतना दीवानगी क्या सासाराम से? सर ऐसा अभी तक अभी कोई प्रधानमंत्री देश में नहीं हुआ है, ना होगा, अभी भी नहीं है। और राहुल गांधी क्या है सर, कोई काम का नहीं है, वो घर का नहीं, घाट का है, कहीं का नहीं है। वो देश के लिए ऐसा ही प्रधानमंत्री करेक्ट होना चाहिए, जो एक बार बोले उसको पालन करे। सब कुछ का पालन किया, गरीबों के लिए अनाज, रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ दिए हैं।
मोदी समर्थक श्याम नारायण पांडे चाहते हैं कि बनारस के सांसद मोदी जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो फिर बनारस को देश की राजधानी बनने का भी अधिकार है। बस इसीलिए वो हाथ में बनारस को राजधानी बनाए जाने की मांग वाली तख्ती लेकर बिहार से बनारस पहुंच गए हैं। अब ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है कि वो अपने समर्थक की बात मानते हैं या नहीं। वैसे देश की राजधानी का जिक्र छिड़ा है तो आपको बता दें, साल 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। 1911 से पहले कलकत्ता देश की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन ब्रिटेन के राजा रानी उस समय भारत के दौरे पर आए हुए थे और उन्होंने दिल्ली के बाहरी इलाके में आयोजित दिल्ली दरबार में ऐलान किया था कि भारत की राजधानी कलकत्ता की बजाय दिल्ली होगी। यानी 1911 के बाद से ही दिल्ली की पहचान भारत की राजधानी के रूप में चली आ रही है। मगर अब मोदी समर्थक चाहते हैं कि गंगा के तट पर महादेव की काशी, जो पहले से ही सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है, उसे अब देश की राजधानी भी बनाया जाना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वाराणसी से NMF न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय भवता समक्षे वाद्यंत्रम वादयामि। सरस्वती तव पदकमलम् अहं नमामि वयं नमामः। देवी माता देवी सद्गुणि ज्ञानम् अहं नमामि वयं नमामः। जो आपको सबसे अच्छा आपका योगा है वो विश्व विनोदिनी नंदुरुते गिरिवरुवेद विनोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुते भगवती कृति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य पर्दिनी शैलसुते। बाबा बाबा स्वच्छ बना उठो हाथ में झाड़ू लेके कचरा अभी हटाओ। कुछ ने बात सुनी बापू की, कुछ ने बात उड़ाई और समय की साफ सफाई। हम लोग सफाई करते हैं, यस सर, बोलते हैं, यस सर, एक्सरसाइज करते हैं, यस सर। शाबाश। चलिए बहुत बहुत बधाई, आप सबके पास अलग अलग टैलेंट है, सर बड़ी प्रतिभा वाले लोग हैं आप, बहुत बधाई आपको। कहाँ से आया था? चल के आया हुआ एक था। आदमी या दो आदमी वो या अपने तीन इजहार आदमी, कर रहा था मैं मोदी से कितनी मोहब्बत करता हूँ। वो कहता आगे आने वाली हुकूमत भी इसी की ही हो, यही अच्छा है। राहुल ने भाई, क्या वो किया? बात अच्छी है, वो मोदी साहब ने अच्छे काम किए लेकिन हैं। उनके कानून के मुताबिक तो ना बन सकता आप मोदी साहब, आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। जो उनका आइन और कानून है मेरे ख्याल में नहीं बन सकते। भाई वो इंडिया को इतना, बंदे मेरी तो सुनी बात, इंडिया को इतना स्ट्रांग कर चुके हैं कि उसकी जरूरत अभी तक वो रहना चाहिए मोदी साहब। मेरी जो अपनी है ना, मेरी जो अपनी ख्वाहिश है ना कि मोदी साहब को इंडिया का वज़ीर आज़म रहना चाहिए। वो अच्छा काम तीसरी बार भी पर रहना चाहिए, जो अच्छा काम करे। मैं तो कहता हूँ चले आप आखिरकार कानून भी होता है ना। चले आप उनका आइन और कानून
चेंज कर दे भाई वो चेंज कर सकते ये हैं। पाकिस्तान नहीं भी 3 बार या 4 बार ही वज़ीर आज़म बन जाओ, मुल्क की भी भाई तबाही जो बना दी, मुल्क के फिर बन लिए जाओ। मेरी जो खूब भाई सुनो, जो मुल्क के लिए अच्छा काम करे उसको कानून भी तब्दील करना गुलजार चाहिए। वो अच्छा है, मोदी साहब जितने भी अच्छे हैं ना, बहुत अच्छी बात है। उसने बोला ये मेरा लीडर है, पूरे वर्ल्ड में जाना चाहता है। उस बंदे ने बोला था जो बैनर लेके खड़ा था। लेकिन ये बात है गुलजार के उस कानून है हिंदुस्तान का, कोई आम बंदा जो ना आम बंदा वो खड़ा हो जाए ना, तो उसकी किस्मत अगर लिखा हुआ है ना तो वो बन जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है भाई इंडिया में पहले तो मैंने नहीं देखा ऐसा मोदी साहब से। और यार मोदी साहब भी देख लें, ये कौन सा इनका सियासी इसकी बैकग्राउंड क्या पार्टी थी? कोई पार्टी कभी नहीं कभी थी। सदियों में ऐसे लीडर आते हैं। ये भी अब्दुल कलाम की कौन सी पार्टी यार, थी? ये भी बता इमरान दे। खान की तरह, जिससे इमरान खान अब्दुल आया था कलाम ना, को कहाँ सियासत में ला रहे हो? वो तो एक साइंटिस्ट है। उसने हुकूमत की है मेरा भाई। हुकूमत किया है वो तू एक उसको ये साइंटिस्ट ना बोला, वो हुकूमत उसने की मोहम्मद अब्दुल कलाम ने। क्या किया था अब्दुल कलाम ने इंडिया के लिए? कोई तो एक कारनामा बताओ ना, उसने क्या किया था इंडिया के लिए? यार इंडिया उसकी आता जिंदगी इधर हो पे- रहा था। उसकी जिंदगी पे अगर तू कोई तुमने वीडियो पूरी अब्दुल बना कलाम के देख, अब्दुल कलाम मोहम्मद कर रहे कलाम हो, के उसने ऊपर आज तक इंडिया रो रहा है, मोदी साहब ने उठाया ऊपर इन 8-10 साल यार में। मोदी ने अच्छी क्यों हुकूमत उसने भी की। मैं अब्दुल कहता कलाम ने हूँ- क्या हुकूमत की? मैं मुझे कहता हूँ एक फिर कारनामा मनमोहन सिंह बताओ। जो है मोदी से अच्छी हुकूमत की, मुश्किल घड़ी में मनमोहन सिंह ने क्या किया? हुकूमत मनमोहन किया सिंह ने मुश्किल घड़ी में हिंदुस्तान इंडिया को संभाला। इंडिया का नाम ही नहीं था भाई, जब से मोदी साहब आए ओ उसने यार इंडिया को ये संभाला बात गलत है कि अब मोदी जाने से दे। पहले हिंदुस्तान का नाम ही नहीं था। मैंने तो तू नाम मुझे नहीं इतना सुना बता। पूरे वर्ल्ड में मोदी साहब के पहले यार तू ये कोई क्या नाम नहीं था भाई, पाकिस्तान का तू बड़ा इतना था। कह सकता है मोदी ने इतनी अच्छी हुकूमत की है, वो कमाल की कर दी है। लेकिन ये नहीं कह सकता या मोहम्मद अब्दुल कलाम ने या मनमोहन सिंह ने या जो और वैसे नाम के वज़ीर आज़म थे। और नहीं भाई उन्होंने भी अगर उन्होंने कुछ ना किया होता, मैं तुझे एक मिसाल देता हूँ, उन्होंने अगर कुछ ना किया होता ना रुखसार पिछली जितनी भी हुकूमतें गुजर गई था इतनी आसानी से ये हुकूमत ना कर लेते। मैं तुझे इसकी मिसाल देता हूँ, आसानी से क्या मैं तुझे मिसाल देता हूँ। अगर इमरान खान से पहले हमारी रुखसार दूसरी हुकूमतों ने अच्छी हुकूमत की होती, ना कर्जा होना था, ना इकॉनमी छोटी होनी थी, हमें किसी मुश्किल का मसले का हल नहीं होना था। इमरान खान ने भी मोदी की तरह आगे जिस तरह मिशन लेके आए थे, इसने भी ऐसे गुलजार हुकूमत करनी भाई थी। जो अच्छा काम करना मोदी को किया है हुकूमत किसने, मिली, मेरा उसको भाई बहुत अच्छी appreciate करना चाहिए हमें। मोदी सरकार अच्छे लीडर है। गांधी ने मोदी अच्छा इंदिरा लीडर गांधी है। ने अच्छी हुकूमत की है। क्या किया? चल उसने किया क्या? मुझे नुकसान क्या किया? सारे इंडिया का कतबा उसने जो दिया जो कांग्रेस ने सारी मैं इसके ऊपर भी हमारे कोई यहाँ बात जो नहीं करूंगा। जरदारी और नवाज शरीफ की हुकूमत है, राहुल मेरी तो गांधी की तो सुने। बात कर सकता है, वो बात का बतंगड़ बनाता रहता, अपोजिशन का काम ही ये होता मेरी है। तो बात सुने, आप हमारे इंदिरा यहाँ गांधी को ये नहीं बोल नवाज सकते कि शरीफ उसने और हुकूमत जरदारी नहीं कैसे की, हैं, corruption मनमोहन शुदा। सिंह ने हुकूमत नहीं ऐसे की, वो इंदिरा मोहम्मद गांधी अब्दुल कलाम और जो उसने फारूक हुकूमत भाई। नहीं की, वो क्या इधर भैंसे चराने आए हुए थे? भैंसे चिढ़ाने क्या उनको पता ही नहीं था हुकूमत का? अगर वो कोई हुकूमत अच्छी हुकूमत ना नहीं करते की। तो मोदी को इतनी अच्छी वक्त की हुकूमत ना मिलती। सारा जो पता नहीं तू credit कहाँ है निकल भाई गया, ये इंडिया तू का कह सकता मोदी है। साहब ने किया है भाई। अच्छा नीचे मोदी ऊपर 14 तक से आया, मोदी से पहले क्या हुकूमत नहीं चल रही थी? इधर पहले का उनकी इकॉनमी नहीं मुझे- थी, क्या पहले कोई इकॉनमी काम भाई? नहीं हो रहे थे। और भाई इस वक्त दौर क्या में उसकी दुनिया में हुकूमत पहले चल नाम रहा नहीं है। था? नाम नहीं था ऐसे यार रुखसार भाई तू इसको बता, पता नहीं क्या करे। एक बंदे के आने से क्या था, पिछली सारी हुकूमतें तबाह थी। भाई कोई हुकूमत भाई नहीं पिछली थी, हुकूमतें भी बहुत अच्छी रही है, यकीन माने वो भी अच्छी थी। ये हम मान सकते हैं कि मोदी के आने और से किसी का पाकिस्तान की एक तो तरक्की में कारनामा दिखा ज्यादा- किसी हुकूमत के किसी वज़ीर भाई आज़म हमें का। अपनी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है ना, हमें अच्छा। तू मुझे ये बता दे लियाकत अली खान ने तुम पाकिस्तान के लिए क्या किया? चल तू इंडिया की कहता, हमें इंडिया का हमें इतनी हिस्ट्री का नहीं पता। तू मुझे अपने लियाकत अली खान के भाई एक बात लीडर बता दे। पाकिस्तान को मिला था पहले, भुट्टो था पर इतना और नहीं बात कर, भुट्टो था वो लीडर था जो चीर कर रख देने वाला था, बेगैरत था। भाई अयूब भुट्टो ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर भाई दिए। अयूब जो था ना पाकिस्तान तो के लिए भुट्टो को अच्छा लीडर काम गिनता, करता भुट्टो ने पाकिस्तान से बांग्लादेश लादा भुट्टो कर की बात दिया। है, ये मैं भाई जरा क्लियर करता चलूं। जब भाई अयूब जो है ना, तू मुझे लियाकत अली खान, तू मुझे लियाकत अयूब अली जो है ना सबसे सुनहरा दौर था सदर लियाकत अली खान की एक मुझे बात बता दे, तू पाकिस्तानी मुहब्बे बता ना, मुझे एक बता दे लियाकत अली खान ने क्या किया पाकिस्तान के यार लिए? भुट्टो की मैं बात बताता तू हूँ। कहता शेख- इंडिया के लीडर के, हमें भाई- इंडिया के लीडर के पिछले में बारे में आप नहीं सुन पता। तो ले। हमने मोदी की हुकूमत 14 से देखी हो इस्माइली, हमें इसीलिए मोदी के कामों का पता और है। भाई जो थे ना शेख मुजीबुर रहमान, वो इलेक्शन जीत चुके थे मशरकी पाकिस्तान में भी और मगरबी बिल्कुल इन दिल में लाना लेकिन चाहते उस वक्त फौज के साथ मिलकर
फौज ही भुट्टो को लाई थी, ज़िया की लाए थे, और फिर ज़िया को ये लाया, और ये इस तरह सिस्टम खिचड़ी चलते रहे। और उसके बाद ये जो है ज़िया ने फिर उसको फांसी तख्तादार पर लटका दिया। ज़िया के साथ क्या हुआ? भुट्टो में एक्चुअली भुट्टो ने बहुत बड़ी गलती की थी। जो शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत चुके थे, वो वज़ीर आज़म थे, लेकिन उन्होंने कहा आप उधर हम इधर, तब पहला नारा भुट्टो लगाया था आप उधर हम इधर, उन्होंने तोड़ा पाकिस्तान। वो एक अलग हमसे हो गए, और मैं तो कहता हूँ वो अलग हुए तो अच्छा हुआ। सबसे ज्यादा आज वो खुशहाल है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की जो काश्तकार है, सबसे ज्यादा पैदावार थी ना, जो जीडीपी पाकिस्तान भाई उस वक्त की पाकिस्तान मेरी तो बात सुने, हम आते हैं वीडियो के टाइटल पर ये जो राजधानी है, आप सुनते सही, हमारी दोनों की बातें होगी है ना, तीसरे अपने बंदे को भी तो बात करने के मौका दे। अच्छा बोले। और पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, बहुत जीडीपी में सबसे ज़्यादा हिस्सा है उधर मशीन पाकिस्तान से ही आता था। ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ा मिसहैप था पाकिस्तान के लिए जो भुट्टो ने किया था। भुट्टो नो डाउट के बाद मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो लालच कर गया था अपने तक अपनी जगह बचाने के लिए, हुकूमत लेने के लिए। भाई यही लालच है ना, लालच ज्यादा होता है। अगर हकीकत में देखा जाता, हकीकत में अगर दी जाती तो फिर शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत भाई करने देते ना, हुकूमत ही उसकी थी, बन गई भाई करने देते ना भाई। ये बहुत बड़े मिसहैप हुआ, इसलिए पाकिस्तान आज ही इस हालत नहीं। आप बात कर रहे हैं कि अपना मोदी ने किया सिरा सा कुछ, मैं कहता हूँ जो इनकी बुनियाद रखी गई थी ना, वो गांधी जी ने रखी थी, जो इनके लीडर थे। भाई वो तो महान मानते नहीं है भाई। अच्छा वो नहीं मानते यार नेहरू को। अच्छा कुछ हर मुल्क में गुलजार भाई, हर मुल्क में हर लीडर के खिलाफ कुछ न कुछ तो होते ही है भाई। उनके सियासतदान जो अभी हैं एंकर साहब, उनके बोलने से गुलजार, अच्छा गांधी साहब की हुकूमत जो भी जिस तरह थी ना, उसके भाई कोई मुखालफत भी तो नुकसान हो सकते हैं। अगर उनमें से कोई उनकी मुखालफत करता है, इसका मतलब ये नहीं गांधी साहब लीडर नहीं थे, वो लीडर थे। आपने एक बार कायदे आज़म इतने बड़े लीडर थे, उनकी मुखालफत किसने की थी? फजलुर रहमान के बाप ने की, नवाज शरीफ के बाप ने की, फिर वो ही खान राज 3 बार वज़ीर आज़म बनेंगे। गुलजार नहीं चल रहा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इंडिया मोदी साहब से पहले किधर था, इस वक्त किधर है? इंडिया की वो ही तुझे मैं बताता हूँ। अच्छा क्या? मोदी से पहले देख, मनमोहन सिंह की हुकूमत में मुझे 50 सबसे पहले उसकी मैदाइश गद्दी तो उस वक्त भी नहीं थी। कितना अमर और सकून था, 9 साल उसने हुकूमत की है। नहीं कर रहा मैं उसकी इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। तो इकोनॉमी तू इधर निकाल, नेट पे निकाल। और भाई जितनी मोदी ने बढ़ाई है, जितनी मोदी ने बढ़ाई, तू कहना चाहता है मोदी जितनी उसने नहीं बढ़ाई। सबसे ज्यादा अच्छे थे अटल बिहारी वाजपेयी। मेरी बात सुन, मोदी जितनी चलो उसने ना की होगी, लेकिन गुजरात अच्छा जो होता है वक्त उसने उन्होंने भी गुजारा है। उनके वक्त में भी बाकी इंडिया की जीडीपी अच्छी चल रही थी, हालात अच्छे थे। जितना मोदी साहब ने किया है सारी दुनिया में मनमोहन सिंह का भी नाम था। किसी ने काम नहीं किया इतना ईमानदारी से और सच्चे दिल से किसी ने नहीं। वो यार ऐसी मोदी के खिलाफ नहीं किया, उसने अच्छा नहीं किया। तो उसने अच्छा किया तो अप्रिशिएट करो ना उसे। सारा नहीं मोदी ने किया, सारा पागल के बच्चे हम भी बोल रहे हैं अच्छा मोदी ने किया, लेकिन मोदी अगर अच्छा आते अच्छी अगर हुकूमत ना मिलती तो फिर कैसे होता, फिर कर लेता। उसको तो ना मिलती अच्छा काम यार गुलजार एक बात का जवाब तो दे दे यार, तू बार बार बोलता रहा, मुझे इतना बता दे। अच्छा अब इंडिया का जवाब मैं पाकिस्तान से दे रहा हूँ। अच्छा इमरान खान को अगर मोदी की तरह हुकूमत मिल जाती, मनमोहन सिंह के बाद जब मोदी को मिली, अच्छा। अगर ये हुकूमत पाकिस्तान की इस तरह अच्छी होती, अच्छा। जिस तरह मोदी जिस वक्त में आई थी, ऐसा वक्त ही ना करता होता, दहशत गर्दी कुछ न होती, इमरान खान आता तो क्या इमरान खान ऐसा लीडर नहीं मोदी की तरह बन सकता? और पार्टी के उसके बेच जाते नहीं, कुछ मेरी तो बात सुनो, उसके पार्टी के बेच जाते तो निकल जाता। और मेरा भाई पार्टी क्यों बिकनी थी? हुकूमत अच्छी होनी थी, लीडरशिप अच्छी होनी थी। 3 सालों में क्या किया इमरान खान था? इमरान खान ने तो वो बताओ। अच्छा मैं तुझे आज बता देता हूँ, मैंने 100 बार बोला इमरान खान ने जो किया पाकिस्तान को 74 साल में किसी ने नहीं किया। सबसे ज्यादा कर्जा लिया है। मैं तेरे क्या बोलूं यार, मैं बस इस बंदे को जवाब नहीं देना चाहता। इसे खुद को पता है, खुद इमरान खान को मानता है, इसे पता है इमरान खान ने 3.5 साल में कौन कौन से काम किए, वो आने वाली नस्लों के लिए किए हैं। इस बंदे को पता भी है। अच्छा एक मिनट, डैम किसी बंदे ने बनाया, मुझे गिनवाता हूँ, डैम किसी बंदे ने बनवाए 50 साल में? नहीं बनवाए। आईटी पे कराची पे काम स्टार्ट किया, आई पे पाकिस्तान किसे काम किया? 10 लाख का सेट पे काम इमरान खान ने किया, आई किसी ने किया? करतारपुर इतना बड़ा काम किया पाकिस्तान के तलीम को, जितना तलीम को वक्त इमरान खान ने दिया, जितना बजट इमरान खान ने दिया, किसी ने दिया? जितनी दहशतगर्दी भी इमरान खान इंडिया पर कर रहा हूं, तू पाकिस्तान पर लेकर आता है। तू कह रहा है इमरान खान का कोई काम गिना दे, तू
तू पाकिस्तान को बीच में ला रहा है, मैं तो बीच बात में इस इंडिया तरह में ला कर रहा हूँ। मैं वो इस भाई इसलिए ला रहा हूँ। अब तू बात कहता है इंडिया की है, मोदी की हुकूमत के अलावा इंडिया में किसी ने हुकूमत अच्छी की नहीं। कोई एक तो मुझे बताना किसने हुकूमत मैं की? कहता मोदी अब्दुल कलाम ने अच्छी हुकूमत की है, मनमोहन सिंह ने अच्छी हुकूमत की है, अटल बिहारी अटल इसका नाम देख नाम देख लो, एक कितनी अटल अच्छी बिहारी हुकूमत की है। वाजपेयी है, वो हम मान सकते हैं। अच्छा भाई बात इतनी है भाई, कमेंट में जरूर बता देना, मेरी बात में नहीं बोलना। मोदी साहब के हम ना मुखालफ थे ना है, वो अच्छा लीडर है इंडिया के लिए और पूरी दुनिया में उसने। भाई वोटिंग मेरी बात तो सुन ले यार, वोटिंग का छोड़ यार, एक बात कर, एक बात तू बाद में कर लेना, तुम्हें कोई कैमरा नहीं तोड़ने वाला। अच्छा जो भी इंडिया में आए हैं ना, मोदी से पहले लीडर जितने भी आए हैं, आप ये बता देना कमेंट में, क्या उन्होंने इतनी बुरी हुकूमत की भी? मोदी अगर इतनी बुरी की होती ना तो इमरान खान की तरह दूसरे मोदी को भी मुश्किल से गुजरना पड़ता और ये इस तरह हुकूमत ना कर पाते। एक बात। दूसरी बात, उसको अच्छी हुकूमत मिली, उस अच्छे स्टेप से। कितना कर्जा था जब मोदी आए? कोई कर्जा नहीं था, एक रुपया कर्जा नहीं था। वो क्वेश्चन, हाँ वो भाई बताएंगे। दूसरी बात ये है कि हमें मोदी के खिलाफ ना था ना हो, मोदी ने दुनिया में इंडिया का नाम रोशन किया, अपना नहीं, ठीक है ना। तो मुझे ये बताया जाए, आप जरूर बताना, मोदी अच्छा जरूर लीडर है, लेकिन आप बताना कमेंट में कि तीसरे जो मनमोहन सिंह है या अटल भाई है या जिस तरह कलाम अब्दुल कलाम के बारे में, मैं तो इन तीनों को पीछे जानता हूँ, इनके बारे में क्या बताना। वो अच्छे लीडर नहीं थे, उनकी अच्छी हुकूमत नहीं थी, उनके हुकूमत के दौर में कोई इकॉनमी को बढ़ावा नहीं मिल रहा था। चलो मोदी की तरह इतना रुखसार नहीं, हम मानते भी इतना ही। क्वेश्चन हो गया गुलजार भाई, क्वेश्चन अब तू जो मर्जी बोल ले। उसका क्वेश्चन तो मुझे समझ नहीं आई। मैं ये वो मेरा समझ ये जाएगी। सवाल है, मेरी तो बात अब तू बोल ले, मुझे बोलने दोगे तो मैं बोल बोलूंगा बोल भाई। बोल। मैं ये ओवरऑल जो 1947 से आज तक जो इंडिया की हुकूमत है, आज तक 14 जिक्र बोल, तेरी बात है भी 14 1947 से लेकर 2022 तक किसकी हुकूमत अच्छी थी, ये कमेंट में बताना भाई। और मेरा भाई ये सवाल क्या हुआ? सवाल तो ये है कि ये बताना भी 1947 से लेकर 1947 से लेकर 2014 तक क्या इंडिया की हुकूमत अच्छी नहीं चल रही थी? वो लीडर अच्छे नहीं यार गुलजार, मैं लीडरों की बात कर रहा हूँ, मैं लीडरों की बात कर रहा हूँ भाई। लीडर अच्छे नहीं थे 47 से 14 तक, आप बताना कमेंट में, क्या वो लीडर अच्छे नहीं थे? क्या वो अपनी ग्रोथ को नहीं बढ़ा रहे थे? चलो ये मान सकते हैं, मोदी जब 14 से 22 होगी, उन्होंने बहुत ज्यादा तेजी की है, ये भी अच्छी बात है। समझाइश से बहस करना भी यार क्या। चलो जी, उम्मीद करते हैं ओवरऑल 1947 से लेकर 22 तक कौन सा अच्छा लीडर है इंडिया के? हमारी वीडियो मैं कहता हूँ वो सब वो लीडर अच्छे थे, ये भी अच्छा लीडर है। और मुझे लगता है कि आप अपनी तू एक बंदे को बता रहा है, एक बंदे ने था 47 से 14 से 47 में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि कौन से लीडर अच्छे थे और कौन सी अब्दुल कलाम के बारे में या अटल भाई के बारे में या मनमोहन सिंह के बारे में जरूर बताना। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलो आप बताओ लास्ट में। आप इन दोनों का क्वेश्चन ये है, भाई गुलजार कहते हैं कि कौन सा लीडर अच्छा है। वो नो डाउट वो मोदी साहब थे, पर बेहतर था, लेकिन ये इसका मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ मोदी आए इंडिया में अच्छे लीडर, पहले भी लीडर अच्छे थे। दूसरी बात यह है कि कौन से लीडर ने अपने मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा काम किया, इकॉनमी किसके ज़्यादा बड़ी है, आप किससे सर्टिफाइड, क्या पहले वाले इंडिया बेहतर था या अब वाला इंडिया बेहतर है, या पहले वाले इंडिया में काम ही नहीं हुआ, अब वाले में सिर्फ काम है? ये क्वेश्चन वाजे आपको हो गए होंगे। बता देना भाई कमेंट में लिखना लाजमी। आपने 1947 से लेकर 2022 तक आपका कौन सा अच्छा लीडर है? अपने राय का इजहार जरूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।